मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर भी। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी रावण लीला के बारे में। मित्रों, ये मूवी जो अभी तक आई भी नहीं है, परंतु इसने बवाल ज़्यादा मचा दिया है। टॉपिक क्या है, कारण क्या है उसके, वो हम आपको बताएंगे। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। मित्रों, एक कहावत है कि गलतफहमी कभी नहीं पालनी चाहिए, गलतफहमी कभी नहीं पालनी चाहिए, परंतु हमारे धर्म में कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि वो फिल्मों में कुछ भी धर्म विरुद्ध विषय दिखाएंगे और वो वाहवाही बटोर लेंगे, तो उनकी गलतफहमी है। क्योंकि धर्मज्ञ लोग, धर्म प्रेमी लोग हमारे धर्म में हैं। ये बात और है कि जागे देर से, परंतु जब जागे तब सवेरा। अब हमारा हिंदू धर्म एकजुट हो रहा है और मैं हिंदू धर्मियों को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी के एकजुट शक्ति के कारण ही पिछली मूवी जो आई थी एक अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, उसमें लक्ष्मी शब्द से ऐतराज है, लक्ष्मी बॉम्ब, तो उसको इकट्ठा हो करके उस मूवी का नाम चेंज कराने के लिए मजबूर कर दिया था। उसी प्रकार से पिछली बार जो मूवी आई थी एक वेब सीरीज रामयुग, उस पर भी बवाल कटा था, तो हिंदुओं ने एकता दिखाई तो उस पर भी कार्रवाई हो गई। अब इसी प्रकार से आप सभी का जो सहयोग हमें अभिप्रेक्षित है, आपका हम आशा लगाए बैठे हैं। कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शेयर का है मित्रों। इस वीडियो को शेयर इसलिए करें क्योंकि आपके लिए ही हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और ये मैं जानता हूँ मुझसे पहले ही काफ़ी लोग वीडियो डाल चुके हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद, शुक्रिया। और क्योंकि ये धर्म कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे जैसे और भी भाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे, टॉपिक के बारे में शुरुआत करेंगे। तो इस मूवी में कंट्रोवर्शियल मैटर है क्या? तो इसमें रामायण के ऊपर एक प्ले तैयार होता है। पृष्ठभूमि संभवतः गुजरात की है और एक गांव में, छोटे से गांव में रामायण के ऊपर प्ले करने के लिए पूरी टीम आती है। इस फिल्म को के प्रोड्यूसर हैं कोई गाड़ा करके कोई है, जयंती लाल गाड़ा। उन्होंने इस फिल्म को बनाया है और अक्टूबर माह में ये रिलीज होगी। और इसमें कंट्रोवर्शियल मैटर है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ मित्रों। सबसे कंट्रोवर्शियल तो यह है कि रावण का किरदार फिल्माने वाले व्यक्ति और सीता माता का कैरेक्टर प्ले करने वाली लड़की का प्रेम संबंध, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके अंदर बहुत से डायलॉग तो हैं ही गलत, सिद्धांत के विरुद्ध तो हैं ही, जम करके रामायण का मजाक भी उड़ाया गया है। मसलन के मैं आपको बताऊं, माता सीता का हरण करने आए रावण का सीन था, उसमें वहां पर बोला गया, एक कोई कैरेक्टर पीछे से बोल रहा है, अभी तो ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, फिल्म तो आनी बाकी है, फिल्म में आगे ना जाने फेरबदल हो क्या हो, परंतु अभी ये लोग इस तरह की हरकत इसीलिए करते हैं कि इनकी फिल्म के ट्रेलर हिट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये कमाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये देश तक को बेच सकते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए। मैं ऐसे तल्ख शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ऐसे बेगैरत लोग, लाख लानते हैं ऐसे लोगों को। विश्व में कोई भी मजहब
संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसको अपने धर्म और मजहब से प्रेम ना हो, परंतु हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसे धर्मद्रोही गद्दार हैं जो कि अपने ही धर्म का अपमान करके रोटी कमाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। तो यहां पर जो बोला है एक बंदे ने, जैसे रावण आता है, अभी आएगा लोटा लेकर, माते मेरा लोटा कहाँ है, बहुत जोर से संडास आई है। अरे तुम्हें मजाक बनाना है, अगर हिम्मत है तो तुम जरा एक बार दूसरे धर्म वालों का मजाक उड़ा के देखो ना, तुम्हें अगले दिन घर से बाहर निकलना भारी हो जाएगा। पहली बार तल्ख शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मित्रों, क्षमा चाहूंगा, कुछ एक शब्द गलत भी निकल सकते हैं, परंतु बात है सही। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं। रावण राम, भगवान राम से जो दो कैरेक्टर हैं उसमें अपने वैनिटी रूम में या जो भी कहें मेकअप रूम में बैठे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं। रावण के किरदार में बैठा व्यक्ति जो हीरो है राजा राम, उसमें दिखाया है राजा राम जोशी, और नाम क्या है ध्यान में नहीं है, और दूसरा राम के गेटअप में अपना मेकअप करता हुआ कलाकार। तो रावण के गेटअप में बैठा हुआ वो जो उस फिल्म का हीरो है, नायक दिखाया है, वास्तव में खलनायक है। क्या कहता है, भाई राम भैया, बहन, मेरी बहन का अपमान आपने किया, भाई मेरे शहीद हुए, लंका मेरी जली, और आपकी पत्नी का हरण मैंने किया, उसे सम्मान पूर्वक रखा, फिर केवल आपकी जय जयकार क्यों। इसमें पलटते हुए भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाला व्यक्ति मुस्कुराकर बोलता है, क्योंकि हम भगवान हैं। मित्रों, ये फिल्म के माध्यम से क्या प्रदर्शित करना चाहता है व्यक्ति, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इसके क्या दिखाना चाहते हैं, इस समझ से बाहर है। अपनी सोच को दिखाना चाह रहे हैं ये लोग एंटी धर्म, मैं रिलीजन तो नहीं कहूंगा, धर्म ही बोलूंगा मैं, हमारे धर्म के विरुद्ध जाकर के कुछ भी अपनी कुछ सोच को दिखाना चाह रहे हैं। ये लोग भगवान राम के द्रोही हैं, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूं, भगवान श्री राम की कोई भी लीला गलत नहीं है। मनुस्मृति में जो है ये श्लोक आया है, उसके हिंदी में बता रहा हूं, आतताई भले कोई भी हो उसको मार देने में कोई बुराई नहीं है। आतताई चाहे भले कोई भी हो उसको मार देना चाहिए। अब यहां पर शूर्पणखा क्या मंशा लेकर के आई थी, अपनी भगवान श्री राम के पास में क्या उद्देश्य लेकर के आई थी। यहां पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में सप्तदश सर्ग में है, यहां पर सप्तदश सर्ग यानी कि 17वां सर्ग जो है उसमें ये है वर्णन। यहां पर क्या बताया गया वो देखिए, भगवान श्री राम पर मोहित हो गई थी शूर्पणखा, जो कि बुढ़िया थी, उसका रूप बहुत कुरूप था, 50 साल की बुढ़िया बताई गई है उसमें, उस 50 साल के लगभग। तो यहाँ पर क्या है, सुकुमारम आसत्वम पार्थिव्यंजनान्वितम रामिंदिवर श्यामम कंदर्प सदृश परमम बभुवेन्द्रोपम दृष्ट्वा राक्षसी काम मोहिता। परम कुमार, महान बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान, श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई। तो यहाँ पर काम मोहित होना क्या है ये आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, ये साफ तौर पर लिखा है कि शूर्पणखा वहां पर आई थी। रामायण आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, रमन सागर जी ने भी बहुत सुंदर रामायण बनाई थी, उससे पूर्व में भी फिल्में बनाई है, उसमें दिखाया गया है। तथापि ये लोग शूर्पणखा को बेचारी दिखाते हैं, रावण को एक विक्टिम शो करते हैं। कई रामायण में, आनंद रामायण में तो ये भी वर्णन है, रावण सीता माता के स्वयंवर में गया था, उसने धनुष को उठाने का प्रयास किया था, तो माता सीता पर उसकी नजर पहले से थी। तो ये तो एक दूसरी बात है।
अब यहाँ पे देखिए अगला श्लोक क्या है इसी अध्याय में, अरण्यकांड वाल्मीकि रामायण में, सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत मध्यम महोदरी विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्रमूर्धजा प्रिय रूपम विरूपा सा सुस्वरम भैरस्वना। श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा और कुरूप था। उनका मध्य भाग कटि प्रदेश और उधर क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडोल लंबे पेट वाली थी। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केश, राम के केश चिकने और सुंदर थे, परंतु निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, परंतु शूर्पणखा का रूप अत्यंत विभत्स और विकराल था। तो यहाँ पर राघवेंद्र महाराज मधुर स्वर में बोलते थे, परंतु वह राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी, कितनी भयंकर थी, क्या मंशा लेकर के आई थी वो। तरुणम दारुणा वृद्धा दक्षिणम वाम भाषणी न्यायवृत्तम सुदुर्वृत्ता प्रियम प्रिय दर्शना। ये देखने में भगवान श्री राम नित्य तरुण थे, सौम्य थे, किंतु वह शूर्पणखा निशाचरी और हजारों वर्ष की बुढ़िया थी। ठीक है, और ये सरलता से बात करने में उदार थे भगवान श्री राम, किंतु उसकी वाणी कुटिलता से भरी हुई थी। वे न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे, किंतु वह बहुत दुराचारिणी थी। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे और शूर्पणखा को देखते ही घृणा पैदा हो जाती थी। तो शूर्पणखा 50 साल की बुढ़िया के समान दिखती थी, और परंतु हजारों वर्ष की बुढ़िया थी। तो जिसके काम भाव ही मतलब ऐसे काम भाव लेकर के आई हो, भगवान श्री राम के पास बनावटी रूप लेकर के आई थी, सुंदर रूप बना करके। अगर वो अपनी जगह ठीक थी तो उसको सुंदर रूप बनाने की, अपना रूप बदलने की क्या आवश्यकता थी। तो अब ये कहेंगे भाई प्रेम प्रस्ताव ही तो रखा था, भाई भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत थे। अच्छा, उन्होंने जब मना किया तो ये शूर्पणखा ने माता सीता पर हमला किया और माता सीता को खा जाना चाहती थी। तब भगवान श्री राम ने उस लक्ष्मण को आदेश दिया और लक्ष्मण ने नाक काट दी। बहुत से लोग कहते हैं कि नाक काटना अपमान करना है, कुछ और भी गलत मतलब निकालते हैं। रामायण में तो यही लिखा है और था भी वही, सत्य बदल नहीं जाएगा। शूर्पणखा जो थी कुटिल थी, कुटिल बुद्धि थी, राक्षसी थी, काम भाव लेकर के भगवान श्री राम के पास आई थी और माता सीता पर हमला भी किया था। तो आत्मरक्षा में भगवान श्री रामानुज ने, लक्ष्मण ने नाक काट दी, कान काट, नाक के साथ कान भी तो काटे थे ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाक ही काटी थी, नाक के साथ कान भी काटे थे। नाक काटने से आप जो है अपमान शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो कान काटने से किस शब्द का अंदाजा लगाओगे। बुद्धि कहाँ गई, कुछ विचार किया? या उन लोगों को बोल रहा हूं जो कुतर्क निकालते हैं। अब ये कहते हैं कि रावण के बेटे शहीद हुए, भाई बुरे काम करा उसने, रावण ने अपने बेटे अपनी काम वासना के लिए मरवा दिए। तो दोष रावण का था, भगवान श्री राम का नहीं था। ये इतनी अकल इस प्रोड्यूसर को है नहीं, फिल्म बनाने चल दिए, आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि रावण ने अपनी काम वासना के कारण अपने पुत्रों को मरवा दिया। आप क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो? तीसरा झूठ ये बोला है कि रावण ने कहा कि मैंने आपकी पत्नी सीता का हरण किया, परंतु मैंने सम्मान पूर्वक रखा। रामायण में ही प्रमाण है, रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रणा की, रावण के मंत्री ने कहा कि आप बलात्कार, राक्षस धर्म का पालन करके बलात्कार करके आप अपना बना लीजिए। तब रावण ने अपनी मजबूरी बताई थी कि मुझे श्राप मिला हुआ है नल कुबेर का। अब ये नल कुबेर कौन थे? रावण के सौतेले भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर, उनकी पत्नी थी रंभा अप्सरा। उस रंभा अप्सरा के साथ में रावण ने बलात्कार किया था, इसीलिए रावण को श्राप मिला था कि किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करेगा, जबरदस्ती करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
इसी भय के कारण रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया। और वस्तुतः तो रावण जगजननी माता सीता को हाथ लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि लंका में माता सीता नहीं बल्कि उनकी परछाई गई थी, छाया राधा। जिस प्रकार छाया राधा थी उसी प्रकार छाया सीता, क्षमा चाहूंगा, माता सीता की छाया सीता गई थी। जिस प्रकार से राधा जी की छाया जो थी छाया राधा, उसी प्रकार से माता सीता की छाया सीता ही माया सीता गई थी। ये छाया सीता वस्तुतः वेदवती थी। इस वेदवती के साथ भी जब बलपूर्वक स्पर्श करने का पाप किया था रावण ने, तो उस वेदवती ने अपने केश को, जिन केश को रावण ने हाथ लगाया था, उन केशों को काट डाला था, हाथों की तलवार बना लिया था और स्वयं का आत्म दाह करके बोली, अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो ये तो रावण के मतलब कि यहाँ पर जो रावण को महिमा मंडित करते हैं उनके कुतर्कों का भंडाफोड़ है। आपने इन लोगों ने जो रामायण मतलब ये फिल्म बना रहे हैं, ये फिल्म बना रहे हैं रावण लीला, उनको इतनी अकल नहीं है कि पहले एक बार आप पढ़ लेते इस कुतर्क को। तुम साबित क्या करना चाह रहे हो? शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। अपने धर्म को खा जाने वाले दुष्ट तुम लोग हो। तो मित्रों, बोलने का तो बहुत कुछ है, मैं अभी विदा चाहूंगा। तो कुछ एक शब्द गलत भी निकले हैं क्रोध आवेश में, मैं क्षमा चाहूंगा मित्रों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।